अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इब्राहिम वड़ाइश। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बेसिकली इस बाइक का रिव्यू है YBR-G का। मैं एज़ अ यूज़र जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को यूज़ करने का, और एज़ अ टूरिस्ट और बाइकर जो मैंने इस बाइक के बारे में फ़ील की हैं चीज़ें, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के मॉडल की या कंपनी की। तो ये यामाहा का YBR-G है, 125 cc है। इसके 3-4 वेरिएंट्स आते हैं। एक YBR सिंपल आता है, उसमें आपको हुड वाली शेप मिल जाती है, और एक YB-Z आता है, वो ज़रा प्लेन सीट में आ जाता है। और ये YBR-G है, ये थोड़ा आपका टूरिंग और आपकी स्पोर्ट्स बाइक का क्रॉस ओवर है। तो आप इसको कह सकते हैं कि सेमी टूरिंग या सेमी स्पोर्ट्स मोटर बाइक इन्होंने बनाने की कोशिश की है इसमें। इसकी जो मुझे सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ इस बाइक की मुझे लगी है वो ये है कि इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत मज़े की है। तो क्योंकि इसके जो शॉक्स हैं सामने वो बहुत अच्छे हैं। इसकी जो स्टॉपिंग पावर है, जो इसकी ब्रेक्स हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि इसके फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है और बैक पे आपकी दूसरी जो ड्रम ब्रेक होती है वही है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अच्छा जी, अच्छी ब्रेक्स होने का मतलब ये नहीं है कि आप रैश ड्राइविंग करें, और ऐसा भी हो जाता है। पिक्चर्स दिखाने का मकसद ये था कि सेफ़ ड्राइव हमेशा किया करें। ये है कि जी प्लास्टिक है और ये कोई इतनी पायदार चीज़ नहीं है, और इस तरह से यहाँ ये गांव वाली एरियाज़ के लिए अच्छी नहीं है, सिर्फ शहर के लिए अच्छी है। यहाँ ये बहुत ज़्यादा बस फैंसी बाइक है और ये इतनी ड्यूरेबल नहीं है। जो टैंक है ये यकीन करें आप मेरा कि ये इसका जो दूसरी आपकी बाइक्स आती है उनकी तरह का ही है। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता ये स्टील है क्या है मटेरियल। और जो इसका ये साइड में विंग्स लगाए हैं ये प्लास्टिक है, और ये डेकोरेशन के लिए दिए गए हैं। ये कोई बाइक का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है कि जो आप कहें कि जी ये प्लास्टिक में है तो आप बाइक ही नहीं मैं लूँगा, ऑर्डर कैंसिल, ठीक है। और जो ये इसकी चीज़ें अब इसको बोलते हैं हमारी नॉर्मल ज़ुबान में टापे, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के, और ये मेरे ख्याल आपकी जो दूसरी बाइक्स आती है उनमें भी यही आते हैं, सिमिलर आते हैं। तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। ये चीज़ है थोड़ी सी लेकिन ये भी मेरा ख्याल है 70 में आपकी या होंडा 125 में ये भी काफ़ी हद तक प्लास्टिक इसमें यूज़ हुई होती है। अच्छा, इसके बाद इसकी एक चीज़ और जो प्लास्टिक की है वो इसका मड गार्ड है। मड गार्ड इसका प्लास्टिक है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है और ड्यूरेबल है। अच्छा, ये बाइक मेरे से एक दफ़ा गिरी थी ऑन वे टू एबटाबाद, हरनोई लेक वाली साइड पर जाते हुए। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि ये जब मेरे से गिरी थी, और ये आप इसका मड गार्ड आप देखें ये भी नीचे लगा है, तो क्या हुआ है इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे वैसे ही आ गया है। मतलब देखने से कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाइक एक्सीडेंट हुई है या कुछ ऐसा। अगर आपकी यहाँ पे दूसरी बाइक होती होंडा 125 या कोई भी स्टैंडर्ड जो आपकी बाइक्स आप लोग यूज़ करते हैं वो होती जिसमें आपको स्टील का मड गार्ड मिलता है, तो वो होती तो आपका मड गार्ड मोस्ट प्रोबेबली वो टेढ़ा हो जाता, और बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो मड गार्ड आपके टायर के अंदर लग जाए और आपका टायर भी फट जाए, और आपका टायर भी ज़ाया और ट्यूब भी। और उसमें एक ज़्यादा चांस ये होता है कि जब टायर के साथ मड गार्ड लगता है तो आप ज़्यादा बुरे तरीके से गिरते हैं। कि फ्यूल इकोनॉमी क्या है, अगर ये बाइक बड़ी स्पोर्टी लुक दे रही है, कुछ ऐसा दे रहा है, तो हो सकता है कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी कम हो, या इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, या अवेलेबिलिटी नहीं होगी, नई बाइक है, या इसकी रीसेल नहीं होगी। तो ये जो लोगों के इसके ऊपर व्यूज़ हैं, मैं इसके ऊपर भी आपको लोगों को क्लियर कर देता हूँ। जो फ्यूल इकोनॉमी है इसकी, वो ना सिर्फ इस बाइक की, मेरे ख्याल किसी भी बाइक की डिपेंड करती है 2-3 चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ तो आती है आपकी फ्यूल की क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है कि आप जो फ्यूल जिस भी पंप से डलवा रहे हैं वो आपको पूरा मिल रहा है और क्वालिटी का मिल रहा है। उसके बाद आता है आपका राइडिंग स्टाइल। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा रेस दे के फिर ब्रेक लगाना फिर रेस देना, अगर आप इस स्टाइल में बाइक चलाते हैं तो आपको फ्यूल इकोनॉमी कम मिलेगी ऑब्वियसली। और अगर आप एक कंस्टेंट स्पीड पे स्मूथ राइड करते हैं तो आपको जो है ना इसकी फ्यूल इकोनॉमी वो ज़्यादा बेटर मिलती है। मैं अगर बात करूं मुझे इस बाइक ने कितनी फ्यूल इकोनॉमी दी है, मतलब इसकी एवरेज क्या मिली है मुझे, तो इसी सेम बाइक पे मुझे एवरेज तकरीबन 35 किलोमीटर पर लीटर की भी मिली हुई है, और इसी सेम बाइक ने मुझे 50+ एवरेज भी दी हुई है एक कंस्टेंट स्पीड पे। अगर आरपीएम आप थोड़ा लो रखें और एक कंस्टेंट सीधे रोड पे आप चलाएं
तो 1 लीटर में मुझे इस बाइक ने 50 से ऊपर की एवरेज दी हुई है, ठीक है। तो फ्यूल वाइज भी ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है इसका इंजन। जो गियर ट्रांसमिशन है इसकी, वो पहला गियर जो है आपका इसका आगे को शिफ्ट होता है और बाकी जो है वो इसके पीछे होते हैं, नॉर्मली ऐसा जैसे स्पोर्ट्स बाइक में होता है। इस बाइक की जो प्राइस है अभी करंटली क्या चल रही है, जो मई 2021 में अराउंड 1,97,000 या 1,90,000 के दरमियान फॉल कर रही है। एग्जैक्ट प्राइस आपको शोरूम से ही मिलेगी, तो मैं एग्जैक्ट कोई चीज़ मेंशन नहीं कर सकता, और इस प्राइस में फ्लक्चुएशन भी आ सकती है, मतलब कम ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल 20,000 किलोमीटर जो है ना बाइक राइडिंग की है YBR G की, और इसी बाइक के ऊपर मैंने एबटाबाद, नथिया गली और ये हरनोई लेक, समंदर कथा। जहाँ तक बात है इसकी मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये में आपकी ट्यूनिंग हो जाती है इसकी सारी ओवरऑल, यामा के आप अगर ऑथराइज्ड उनसे करवाएं। ऑल्दो ये बाइक एक स्पोर्ट्स वाला लुक देती है आपको, मतलब स्पोर्ट्स बाइक वाला किसी हद तक लुक दे रही है, लेकिन स्टिल इस पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरह लीन होके आपको जो है ना बाइक नहीं चलानी पड़ती। लेकिन अगर आप इस तरह से मतलब ईजी होके आप ऐसे रख के इसको चला सकते हैं, ठीक है। और इस पे ये होता है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं थकेंगे थोड़े छोटे राइड में, क्योंकि आप इजीली इस पे मतलब ये हैंडलिंग मुझे बहुत ज़्यादा कोई नीचे नहीं करना पड़ रहा, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब इसका राइडिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सेकेंडली जो इस बाइक के जो टायर का डिज़ाइन है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है डिस्क ब्रेक को देखते हुए या रोड ग्रिप को देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि इसके अंदर आप इसका जो पैटर्न देख रहे हैं या आपको नॉर्मल आपके जो टायर्स होते हैं उनमें देखने को नहीं मिलता। इससे पहले जैसे ड्यूलेक्स में या दूसरी बाइक्स में डिस्क ब्रेक दी गई है, लेकिन उसमें टायर जो है वो डिस्क ब्रेक के लिहाज से कभी भी नहीं दिया गया। तो उसका नुकसान क्या हमें देखने को मिलता रहा है कि जैसे ही किसी ने डिस्क ब्रेक हल्की सी टच की और वो उस पर स्लिप हो गया, ख़ास तौर पे जब बाइक टर्न करते हुए डिस्क ब्रेक लगाई गई है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हमें देखने को मिले हैं। तो ये इतनी सी चीज़ है, सिर्फ ये स्टील का एक पीस है, लेकिन क्या होता है कि जब आपने 4 घंटे जब आपकी बाइक लगातार चलती है तो ये इंजन बहुत ज़्यादा आपका हीटअप हुआ होता है, और अगर आपका हल्का सा पाँव भी इस इंजन को टच हो जाए तो आपका पाँव बहुत ज़्यादा जल जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस बाइक में क्या क्या चीज़ें आफ्टर मार्केट लगवाई हैं, क्या क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, या आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले मैंने इस बाइक में ये एक मोबाइल होल्डर है। इससे पहले भी मैंने कुछ लगाए थे बाइक में, लेकिन ये वाला जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसी होल्डर के अंदर चार्जर भी, आप इसमें एक छोटी सी केबल लगा के और अपना मोबाइल वाइल राइडिंग या टूरिंग आप चार्ज भी कर सकते हैं। फिर जो मेजर चीज़ मैंने इसमें की है वो मैंने इसके जो चारों इंडिकेटर्स हैं वो मैंने चेंज किए हैं, तो ये भी बड़े अच्छे लुक दे रहे हैं उसको। और उसके बाद ये जो आपके लीवर्स आती हैं ब्रेक के और क्लच लीवर्स, ये मैंने चेंज किए हैं। इसकी ये जो हैंड ग्रिप्स हैं यही चेंज किए हैं। इससे मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया हूँ मैं जो इसकी स्टॉक ग्रिप्स आती हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इनका जो डिज़ाइन है ये कुछ इस तरह का है कि आप इनका जो आपका वेट होता है वो हाथ की बिल्कुल एक साइड में एक लाइन में नहीं रहता, थोड़ा डाइवर्स हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका हाथ उस तरह से थकता नहीं है जल्दी। इसके जो मडगार्ड हैं स्टैंडर्ड, जो ये वाला मडगार्ड है ये इनफ नहीं है। इसके ऊपर जब आप ख़ास तौर पे इसको बारिश में या किसी ऐसी जगह पे चलाते हैं तो ये क्या होता है कि कुछ पानी या छींटे जो है ना ऊपर पीछे जो बंदा अगर बैठा हुआ है या आप खुद ही बैठे हुए हैं तो आप पे आ सकते हैं। और फ्रंट मडगार्ड में भी सिमिलर यही चीज़ है। तो उससे सेफ्टी के लिए मैंने कोई 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो ये इस मडगार्ड के साथ मैंने ये एक्स्ट्रा एक इसको आई गेस दुमची बोलते हैं या टेल भी आप कह सकते हैं अगर थोड़ा इंग्लिश में बात करें, तो ये लगाइए। इससे थोड़ा वो जो चीज़ थी ना कि आप जब बारिश में चला रहे हैं तो आपकी पैंट गंदी हो रही है, वो सब चीज़ें नहीं हो रही। और एक ये मैंने ये वाला मडगार्ड लगाया है, और एक इस साइड पे अंदर वाली साइड पे इसके मैंने एक और लगाई है चीज़, जिससे आपकी बाइक का जो इंजन वाली साइड है और वो सेफ़ हो जाती है। ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 भी नहीं एटलीस्ट ये 2 जो है ना, ये तो मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा हर जो YBR G में अगर आपने आफ्टर मार्केट कुछ लगाना है तो ये सबसे पहले लगवाएं, ये और जो दूसरे वाला है। इससे आपकी बाइक थोड़ी नीट क्लीन रहेगी, आप बारिश में भी अगर चलाते हैं तो आपको मसला नहीं होगा। ये एडिशनल है, अगर आप लगवाना चाहें तो ये आप लगवा सकते हैं।
और सीट मैंने इसकी कस्टमाइज़ करवाई है, क्योंकि इसकी जो स्टैंडर्ड सीट आती है वो थोड़ी सी लीन होती है पीछे से भी, और उससे का आपको मसला ये होता है कि जो बंदा पीछे बैठा है, अगर आप अचानक ब्रेक्स लगाते हैं तो वो थोड़ा स्लिप होकर आगे को आता है। मज़ीद मैंने इसमें ये रिमोट किट लगाई है, और इससे आपका ये इस तरह से आप इसको लॉक कर सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ियों में नॉर्मल सिस्टम आता है वो भी है। और एडिशनल इसमें जो फ़ीचर मुझे अच्छा लगता है, आपकी कीलेस एंट्री हो जाएगी इसमें, तो ये एक बटन से जो है ना बाइक आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और यहीं से मैं इसको बंद भी कर सकता हूँ। तो ये भी मतलब एक्स्ट्रा शशके अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं। एक और इसमें जो मज़े का फ़ीचर मुझे लगा है वो ये फ्यूल गेज है। आपको फ्यूल जो है पता लग जाता है, आपको अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता, या हिला के आवाज़ सुन के आपको फ्यूल गैस नहीं करना पड़ता। ये एक बहुत अच्छा मुझे इसका फ़ीचर लगा फ्यूल गेज वाला। सेकंड, इसमें ये एक नॉब दी हुई है इन्होंने, और मीटर के नीचे जो आपको एक छोटा सा और मिल रहा है, डिजिट्स मीटर मिल रहे हैं। इसको जब आप घुमाएंगे, लेट से अगर आपने बाइक की एवरेज नोट करनी है तो आप इसको ऐसे घुमाएं, और इसको ऐसे घुमाने से, और यहाँ से अभी ये 0 हो गया नीचे वाला। इससे ऊपर वाला मीटर बिल्कुल भी रीसेट नहीं होता, नीचे वाला होता है बिल्कुल सिर्फ। और इसको जब आप चला लें और जब आपकी बाइक रुक जाए, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कितना आपकी बाइक ने ट्रैवल किया है, बाइक की जो टॉप स्पीड है वो कितनी है। ख़ास तौर पे जो हमारे दूसरे 125 वाले भाई होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा एक ही चीज़ उनको मिलती है सिर्फ YBR-G से, जो बेहतर है वो क्लेम करते हैं कि जी ये निकलती बहुत है हमारी बाइक, और ये YBR-G थोड़ी स्लो है, कुछ ऐसा है। ये बाइक बिल्कुल भी स्लो या अंडर पावर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसको अगेन जैसे यामाहा ने बहुत ज़्यादा सेफ्टी के ऊपर रह के इस चीज़ को फोकस करके ये बाइक आई गेस तैयार की है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए शायद इसकी पिक थोड़ी सी कम है। लेकिन ये बाइक मैं 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी मैंने राइड की हुई है। इसका प्रूफ मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखी। लेकिन नॉर्मल अगर आप शोरूम से बाइक लेते हैं तो उसमें आप 130 एक्सपेक्ट नहीं करें। 110 to 120 के दरमियान इसकी जो टॉप स्पीड है वो रहेगी। लेकिन 110 to 120 के दरमियान भी जब आप जा रहे होंगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा कोई थ्रिलिंग काम कर रहे हैं, या आप पूरा वाइब्रेट नहीं कर रहा होगा बाइक, या उसका इंजन को बहुत ज़्यादा आवाज़ें नहीं दे रहा होगा जैसे दूसरी बाइक्स में होता है। तो अगेन इट इज़ अ प्लस पॉइंट। आप में से अगर कोई इसको लेने का प्लान कर रहा है, और अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तो फिर आप ये बाइक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सीट का थोड़ा शायद इशू हो सकता है। इसमें वो 5 बंदे नहीं बैठेंगे, और इसमें आप इसके टैंक पे रख के वो पानी की बोतलें नहीं ला सकते। ये थोड़ा सा इस बाइक का ड्रॉबैक है। तो ओवरऑल ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस बाइक को फॉर श्योर ले सकते हैं, और इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस अच्छा जाएगा। रीसेल वगैरह भी इस बाइक की अच्छी है, और किसी भी ऐसे बंदे की बातों में ना जाएं जिसने ये चीज़ यूज़ नहीं की और वो आपको मशवरे दे रहा है। अच्छा जी, जिस बंदे ने भी इस वीडियो को यहाँ तक अभी तक देखा है, उन सब के लिए तुम्हारे इज़राइल पर पप्पी, आज भी तुम्हारे लिए दुआएं हैं, पप्पियां हैं। आई एम रियली सॉरी कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या नहीं, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या फ़ीडबैक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा, और दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।